दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको eLearn मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट सबमिशन करने के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इग्नू ने असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट को 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन अभी तक बहुत से रीजनल सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया है। बहुत से रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी, और बहुत से रीजनल सेंटर ने अभी तक कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया है। तो जिसने भी रिलीज कर दिया है उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि हाँ, आप इस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो आपको इस मोड में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो आप लोग को एक ही वीडियो में जितने भी रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइंस रिलीज किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिस भी रीजनल सेंटर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा या जिस भी रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया है उनको ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा, क्योंकि बहुत से रीजनल सेंटर हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया है लेकिन वो असाइनमेंट ऑफलाइन ही सबमिट ले रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक एक करके सभी रीजनल सेंटर के बारे में बता दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और असाइनमेंट सबमिशन के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अहमदाबाद रीजनल सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपना असाइनमेंट ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। या तो आप जाके बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, या फिर स्पीड पोस्ट से या कुरियर से अपने स्टडी सेंटर के एड्रेस पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होगा आपको। तो जो भी अहमदाबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं वो जान लें कि आपको ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद से अलीगढ़ रीजनल सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने तीनों वे रखा है। या तो आप ऑफलाइन जाके स्टडी सेंटर पे बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट स्टडी सेंटर के एड्रेस पे सबमिट कर सकते हैं, असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म से भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो तीनों फैसिलिटी दी गई है अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप सबमिट कर सकते हो। सभी जितने भी रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइंस रिलीज किया है सभी का मैंने पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप लोग गाइडलाइंस को देख लेना और उसी हिसाब से सबमिट कर लेना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके बाद से बैंगलोर रीजनल सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। बैंगलोर रीजनल सेंटर ने दोनों ही मोड रखा है असाइनमेंट सबमिशन लेने के लिए, यानी कि ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने स्टडी सेंटर में जाके असाइनमेंट सबमिट करने का तो आप लोग जाके ही सबमिट कर दो, वही सबसे बेहतर होगा और वही मैं भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा दिक्कत होता है। बहुत से स्टूडेंट ईमेल सही से कर नहीं पाते हैं या फिर फाइल सही से अटैच नहीं कर पाते, कुछ भी एरर हो जाता है तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लोग हार्ड कॉपी में ही जाके सबमिट करना अपने स्टडी सेंटर पे, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन सबमिट करने के टाइम पे हर एक गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ ध्यान से करना, उसके बाद से ही सबमिट करना, क्योंकि वहां पे प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो सभी स्टडी सेंटर के पास में उसका ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आपको सेंड करना होगा और ईमेल का सीसी में rcbangalore1@aol.com ये भी रखना होगा। ठीक है, तो ये सभी गाइडलाइंस है जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पे आप लोग को फॉलो करना होगा। और अगर आप लोग हार्ड कॉपी करते हो तो नॉर्मली जिस तरीके से आप पहले सबमिट करते थे उसी तरीके से जाके स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी गाइडलाइंस है, उसको पढ़ लेना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही कर सकते हो बैंगलोर रीजनल सेंटर में। भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सबसे पहले जब असाइनमेंट सबमिशन की फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी तो भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने ही सभी स्टूडेंट को बताया था कि वो सिर्फ ऑफलाइन वे में ही असाइनमेंट सबमिट लेंगे, यानी कि आप लोग को स्टडी सेंटर में जाके अपने असाइनमेंट सबमिट करना होगा, और ये इन्होंने मैसेज के द्वारा ही बता दिया था। उसके बाद से कोचिन रीजनल सेंटर ने अभी हाल ही फिलहाल में असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी को स्टार्ट किया है। कुछ दिन पहले उनका जो गूगल फॉर्म बनाया था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी काम कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट कोचिन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो लोग ये गूगल फॉर्म पे
सबमिट कर सकते हो। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया और यहाँ पे सभी गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ के उसके बाद से सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली 1 रीजनल सेंटर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया सभी स्टूडेंट के लिए कि दिल्ली 1 रीजनल सेंटर ने दोनों फैसिलिटी रखा था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यानी कि ऑनलाइन अगर किसी स्टूडेंट को सबमिट करना है तो वो गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकता था, और ऑफलाइन में उन्होंने ये फैसिलिटी रखा था कि या तो आप स्टडी सेंटर में जाके सबमिट कर दो, या फिर रीजनल सेंटर में भी जाके सबमिट कर दो, या फिर बाय पोस्ट भी सेंड कर दो। तो हर तरह की फैसिलिटी दिल्ली 1 ने दिया था, लेकिन इतने ज्यादा स्टूडेंट थे दिल्ली 1 में हैं और जाके ही सब सबमिट कर रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन ही, तो उसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन बंद कर दिया गया। इसको ध्यान से समझ लेना, दिल्ली 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप लोग ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। ये नोटिस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप लोग को गूगल फॉर्म से ही सबमिट करना होगा। जो नोटिस में दिया गया उसका लिंक दे दिया गया गूगल फॉर्म का, आप लोग को वहीं से सबमिट करना होगा। अगर आपने पहले कर दिया तो ठीक है, अभी से अगर आप सबमिट करने जा रहे हो यानी कि 28 अक्टूबर के बाद से, तो आपको ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा गूगल फॉर्म से। उसके लिए भी कैसे सबमिट करना है गूगल फॉर्म से, क्या क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो उन्होंने अपने गाइडलाइंस में बता दिया है। तो गाइडलाइंस को आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने भी गाइडलाइंस रिलीज कर दिया था इसके ऊपर। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की ही फैसिलिटी रखी है, और जितने भी स्टडी सेंटर हैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के अंडर में, सभी के पास में उनका ईमेल आईडी दिया गया है, या फिर गूगल फॉर्म से अगर कोई सबमिट ले रहे हैं तो गूगल फॉर्म दिया गया है। तो आप लोग बस इस गाइडलाइंस को पढ़ लेना, आपका जो भी स्टडी सेंटर कोड है वो यहाँ पे देख लेना, उसके बाद से उसके पास में ही या तो ईमेल आईडी दिया हुआ है या तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हो। ठीक है, दिल्ली 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले इन्होंने ही ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी को स्टार्ट किया था। तो ये उनका गाइडलाइंस है, उसमें भी हर एक स्टडी सेंटर के पास में उनका वे ऑफ सबमिशन का लिंक दिया गया है, यानी कि ईमेल से सबमिट करना है या गूगल फॉर्म से सबमिट करना है। बहुत सारे स्टडी सेंटर है वहां पे, तो सभी के लिए बकायदा वहां पे लिंक दिया गया है, या तो ईमेल से सबमिट कर सकते हो या गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हो, और सबका गाइडलाइंस भी दिया गया है। तो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर भी सबमिट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं, ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आरसी देवघर के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए ऑफलाइन भी असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है और ऑनलाइन भी की गई है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप लोग जाके सबमिट कर सकते हो, अगर ऑनलाइन करना है तो गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हो। ये आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और या तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट जो भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो ये देख लेना, क्योंकि सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सारा बात बता दिया ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए सारा चीज। ठीक है, आरसी अहमदाबाद के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। आप लोग को ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा, या फिर आप लोग स्पीड पोस्ट से या कुरियर से भी अपना असाइनमेंट सेंड कर सकते हो। तो या आप जाके सबमिट कर सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट से या कुरियर से सेंड कर सकते हो, आरसी अहमदाबाद के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद से आरसी करनाल ने भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था इसके बारे में। इसमें भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फैसिलिटी दिया गया था। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो वहां पे आप लोग सबमिट कर सकते हो, और अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप जाके स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो ठीक है, इस गाइडलाइंस को भी पढ़ लेना, उसमें सारा चीज बताया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो कैसे कैसे करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद से आरसी कोलकाता रीजनल सेंटर में बहुत से स्टडी सेंटर है जो ऑफलाइन भी सबमिट ले रहे हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन भी सबमिट लिया जा रहा है। तो अगर आपको ऑनलाइन सबमिट लेना है तो गूगल फॉर्म से सबमिट करना होगा, और अगर ऑफलाइन सबमिट करना है तो आप जाके स्टडी सेंटर में ही सबमिट कर सकते हो। लेकिन कोलकाता रीजनल सेंटर में दिक्कत यह है कि बहुत से स्टडी सेंटर बंद है, पूजा के वजह से बंद था, और बहुत से स्टडी सेंटर प्रिकॉशन वाइज वो मींस ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपके स्टडी सेंटर में ऐसा दिक्कत है तो आप लोग ऑनलाइन ही सबमिट कर देना। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग ऑफलाइन सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद से मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया था कि वो गूगल फॉर्म से ही सबमिट लेंगे असाइनमेंट, यानी कि ऑनलाइन ही लेंगे, ऑफलाइन वो नहीं लेने वाले हैं। और उन्होंने तीनों के लिए यानी कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सबके लिए अलग अलग गूगल फॉर्म बना दिया है। तो आप जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, यानी कि बैचलर डिग्री है तो ये गूगल फॉर्म लगेगा, मास्टर डिग्री है तो ये गूगल फॉर्म से आप सबमिट करोगे, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए भी अलग अलग है, तो उस तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक है, तो मुंबई ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आरसी नागपुर ने भी गाइडलाइंस रिलीज किया था। नागपुर रीजनल सेंटर सिर्फ गूगल फॉर्म से ही असाइनमेंट सबमिट लेंगे, यानी कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट लेंगे। तो यहाँ पे उनका गाइडलाइंस दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट आरसी नागपुर से बिलोंग करते हैं वो लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ऑफलाइन की फैसिलिटी नहीं दी गई है। उसके बाद से नोएडा रीजनल सेंटर ने भी सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट लेने की फैसिलिटी को स्टार्ट किया है, ऑफलाइन नहीं लेने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं सभी के लिए बकायदा गूगल फॉर्म तैयार कर दिया। ठीक है, तो जो भी
स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो हर एक स्टडी सेंटर के कोड के पास में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके बाद से सबमिट कर लेना। ठीक है, गलती मत करना, अलग अलग अगर मान लो जिस स्टडी सेंटर से बिलोंग करते उसी स्टडी सेंटर के गूगल फॉर्म में सबमिट करना, ऐसा नहीं कि अलग स्टडी सेंटर के गूगल फॉर्म में सबमिट कर दिया। ठीक है, ये गलती मत करना। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर, पटना रीजनल सेंटर ने दोनों फैसिलिटी दी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर ऑनलाइन करना है तो सिर्फ गूगल फॉर्म से ही करना होगा, ईमेल आईडी की फैसिलिटी इस बार नहीं दी गई है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो जाके कर सकते हो और ऑनलाइन करना है तो गूगल फॉर्म से कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी दी गई है। उसके बाद से सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर का ये है कि सिर्फ एक ही स्टडी सेंटर की तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। अभी हालांकि वो लोड नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद लोड हो जाएगा। तो एक ही स्टडी सेंटर है, वहीं से सिर्फ ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। उसके अलावा और कहीं से भी मतलब ऑनलाइन के लिए कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया था। तो जो भी स्टूडेंट सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके तरफ से कोई गाइडलाइंस रिलीज किया नहीं गया है और ज्यादा टाइम है नहीं सबमिट करने के लिए। तो आप लोग ऑफलाइन जाके सबमिट कर सकते हो, ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं है, मींस कोविड का ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है, तो आप लोग जाके भी कर सकते हो। जोधपुर रीजनल सेंटर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि वो ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट जोधपुर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे। और पुणे रीजनल सेंटर ने भी ये फैसिलिटी स्टार्ट किया था, उन्होंने तीनों वे में ही रखा था असाइनमेंट सबमिट करने की फैसिलिटी को, तीनों वे दिया था, यानी कि ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी या बाय कुरियर से भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे तीनों उन्होंने फैसिलिटी दिया है और उसके लिए गाइडलाइंस उन्होंने प्रॉपर दे दिया था कि अगर ऑनलाइन करना है तो कैसे कैसे करना है, ऑफलाइन करना है तो किस तरीके से करना है, और अगर कुरियर करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस का मींस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कोड जो पीडीएफ फाइल का कोड होगा, जो नेम होगा, वो किस तरीके से होगा, वो सारा चीज उन्होंने अपने ये नोटिफिकेशन में रिलीज किया था। तो उसको आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सभी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किया था असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए कि ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। इसके अलावा और किसी रीजनल सेंटर ने कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने कितने रीजनल सेंटर के बारे में बताया, एक सबसे पहले अहमदाबाद रीजनल सेंटर, उसके बाद से अलीगढ़, उसके बाद से फिर बैंगलोर रीजनल सेंटर के बारे में मैंने बताया, फिर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर, फिर दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, उसके बाद से फिर मैंने बताया था देवघर के बारे में। देवघर के अलावा हैदराबाद रीजनल सेंटर, हैदराबाद के बाद करनाल रीजनल सेंटर, कोलकाता रीजनल सेंटर, और मुंबई, पुणे, नागपुर, नोएडा, पटना और सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर। ठीक है, तो ये सभी रीजनल सेंटर ने, और जोधपुर रीजनल सेंटर लास्ट में बताया मैंने, तो ये सभी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किया था। इसके अलावा और किसी ने भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया। तो जो भी रीजनल सेंटर के बारे में मैंने नहीं बताया, यानी कि गुवाहाटी रीजनल सेंटर है, पानाजी रीजनल सेंटर है, और भी बहुत सारे हैं, राजकोट है, मदुराई है, तो इन्होंने कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया। दैट मीन्स कि ये लोग ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट लेंगे। तो आप लोग ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अगर लास्ट मोमेंट में अगर इन्होंने कोई गाइडलाइंस रिलीज किया तो मैं डेफिनेटली आप लोग को चैनल पर बता दूंगा, तो वहां से आप लोग को पता चल जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को एक वीडियो में सभी रीजनल सेंटर के बारे में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी उसके बारे में बताने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी असाइनमेंट सबमिशन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो ये चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में जो आप लोग को ई लर्न मार्केट कोर्स के बारे में बताया, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है आप लोग के लिए और फ्री में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यू आर सब्सक्राइबर ऑफ AHL प्लान। एंड आपको बस एक कोड यूज करना होगा AH100, उसके बाद से आप लोग वो कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर उसको ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।